कि मुझे श्री राम के प्रभाव का अनुभव है। कैसे अनुभव है, रावण ने पूछा। तो मारीच कहानी सुनाता है कि एक समय मैं अपने पराक्रम के अभिमान में चूर होकर, मुझ में 10,000 हाथियों का बल था। मैं ऋषि महर्षियों का मांस भक्षण करते हुए दंडकारण्य में भ्रमण कर रहा था। उन दिनों महर्षि विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय हो गया था। वो महाराज दशरथ के पास गए और उन्होंने कहा कि राजन, मारीच से मुझे बहुत भय है। मैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, वह यज्ञ पूरा नहीं होता है, इसलिए यज्ञ की सुरक्षा के लिए राम लक्ष्मण मुझे दे दीजिए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध कर होव सनाथा। दशरथ से मांगा था विश्वामित्र जी ने। अतः श्री राम मेरे साथ चलें, मेरे यज्ञ की रक्षा करें। दशरथ महाराज ने कहा था, राम अभी बालक हैं, 10 वर्ष के बालक हैं, उनको शस्त्र चलाना नहीं आता है, वो नहीं जा सकते। मैं शस्त्र चलाना जानता हूँ, मैं चलूँगा। यम अक्षोहिणी सेना तेना हम पतिरीश्वरः, मैं उसका सेनापति हूँ, मेरी सेना भी चलेगी, अक्षोहिणी सेना भी चलेगी और मैं भी चलूँगा। मैं आपके यज्ञ की सुरक्षा करूँगा। विश्वामित्र जी नहीं माने थे। राम बालक होते हुए भी राक्षसों को जीत सकते हैं, ये उनका संकल्प था। इसलिए दशरथ से कहा, मैं श्री राम को ही लेकर के जाऊंगा। तब महाराज दशरथ ने राम को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया था और दंडकारण्य में विश्वामित्र जी ने यज्ञ की दीक्षा ली। श्री राम और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा करने लगे। इतने में मैं यानी मारीच विश्वामित्र के आश्रम में आया। वरदान के कारण मुझे घमंड था। श्री राम ने ज्यों ही मुझे देखा, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और राम को बालक समझ करके जैसे ही मैं यज्ञ वेदी की ओर दौड़ा, तेन मुक्तस्ततो बाणः बिनु फर सर रघुपति जेहि मारा, है ना, शत योजन गौसागर पारा, है ना। श्री राम ने मेरे ऊपर तीक्ष्ण बाण छोड़ दिया। उस बाण की चोट खाकर 100 योजन दूर समुद्र के किनारे पड़ा। श्री राम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मारा नहीं, है ना, मारा नहीं मुझे। इसलिए मैं उनके बल को जानता हूँ। समुद्र के तट पर मैं बेहोश होकर के गिर पड़ा और बहुत देर के बाद होश में आने पर मैं लंकापुरी चला गया। इसलिए मेरे मना करने पर भी तुम श्री राम के साथ यदि विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ करके नष्ट हो जाओगे। सीता का अपहरण करके तुम लंकापुरी को भी नष्ट कर दोगे, स्वयं भी नष्ट हो जाओगे। हे राक्षस राज, तुम राम से शत्रुता मत करो। यदि तुम बलपूर्वक सीता जी का अपहरण करोगे तो अपने बांधवों सहित यमलोक भेज दिए जाओगे। परदाराभिमर्शात्तु नान्यत पाप तरम महत्, प्रमदानाम सहस्राणि तब राजन परिग्रहे। हे राजन, पराई स्त्री के संसर्ग में पड़कर कोई दूसरा महान पाप नहीं है। इससे बड़ा दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारी तो अनेक पत्नियां हैं, उन्हीं में तुम्हें अनुराग रखना चाहिए, अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए, अपनी पत्नियों की भी रक्षा करनी चाहिए। मारीच ने आगे कहा, उस समय मुझे राम ने नहीं मारा। अपनी उस दुर्दशा पर मुझे बहुत ग्लानि हुई, तो भी मैं उनके विरोध से बाज नहीं आया। और एक दिन मृग का रूप धारण करके मैं दंडकारण्य में घूमने लगा, तपस्वियों को सताने लगा, उन तपस्वियों को मार करके उनका रक्तपान करने लगा। वहाँ मैंने लक्ष्मण को देखा। फिर राम को देखकर मुझे पुराने वैर का स्मरण हुआ और मैं उन्हें मारने के लिए दौड़ा। उस समय मुझको देखते ही श्री राम ने अपना धनुष खींचकर 3 बाण मुझ पर छोड़े। मैं श्री राम के पराक्रम को जानता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया और मेरे दोनों साथी राक्षस मारे गए। अब मैं संन्यास लेकर के यहाँ बहुत दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, यहीं निवास करता हूँ। श्री राम के बाण के भय से दंडकारण्य में या किसी जंगल में मैं कहीं घूमने अब जाता ही नहीं हूँ कि न जाने वो कहाँ मिल जाएं, कहाँ मिल जाएं। वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि चीर कृष्णाजनाम्बरम गृहीत धनुषम राम
रामम पास हस्तामिवान्तिकम। मुझे एक एक झाड़ में, एक एक वृक्ष में काला मृग चर्म धनुष धारण किए श्री राम दिखाई पड़ते हैं। जितने भी झाड़ लगे हैं सब झाड़ों में राम दिखाई पड़ते हैं। भई मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई, है ना। भई मम कीट भृंग की नाई, जहां तहां मैं देखूं दो भाई। स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाहम रामम पश्यामि सर्वतः। चारों तरफ राम को ही देखता हूँ, जहाँ मेरी दृष्टि जाती है वहाँ राम ही दिखाई पड़ता है। इसलिए हजारों राम मुझे एक साथ दिखाई पड़ते हैं। सारा जंगल दंडकारण्य राममय हो गया है। जब मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के दर्शन होते हैं। राममेव ही पश्यामि। इतना ही नहीं, राम से इस प्रकार भयभीत हो गया हूँ कि नामों के आरंभ में र अक्षर, जैसे रत्न रथ आदि शब्दों को बोलने से भी मुझे भय की प्रतीति होती है। मैं श्री राम के प्रभाव को जानता हूँ, इसलिए कहता हूँ तुम्हें श्री राम के साथ युद्ध करना उचित नहीं है।